इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का ऑल क्वेश्चन, यानी ऑल क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन कर दिया है और इससे आगे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार जाकर के चेक कर लेना। तो फिलहाल अभी मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1.1 को फिनिश। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है पहला कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह लो या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह लो, दोनों एक ही बात है। उसका प्रयोग करके हमें इन सभी का HCF ज्ञात कर लेना है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पहला में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे और मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये वीडियो देखने के बाद कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आप हमारे पास आ चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है। ये रंग वगैरह पेंट उंट है, इस पर मत जाना, और मेरी साली पेंट कर दी है, ठीक है ना, इसलिए टेंशन मत लेना तुम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे बड़ा है, याद रखना इन दोनों में, पहला में देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है उसको A मानेंगे। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है? 225 है, इसको हम A मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A बराबर 225 और जो छोटा है उसको B मानेंगे। तो छोटी संख्या हमारे पास 135 है, उसको हम B मानेंगे। तो ये हो जाएगा 135। आपको समझ में आएगा A और B ये सब क्या है, हम आपको समझाएंगे ना, चिंता क्या करते हैं। तो ये मैंने मान लिया। अब हमको निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम से। ठीक है, तो इसी से हम निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेना हल। ठीक है, पहला काम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या प्रमेयिका, दोनों एक ही बात है, एल्गोरिथम कह लो या प्रमेयिका कह लो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर BQ और प्लस में R। ठीक है, ये होता है। A क्या होता है समझो, ये A भाज्य है। आप जानते हैं ना कि भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने, तो B हो गया भाजक, Q हमारे पास क्या है? भागफल अब प्लस में R क्या है? शेषफल। क्या है भाई? शेषफल है। तो R हो गया शेषफल, Q हो गया भागफल, B हो गया भाजक, A हो गया भाज्य। इसी पर तो निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, बड़ा सिंपल है। चलिए, यानी A की वैल्यू हमारे पास 225 है, तो हम लिखेंगे 225। तो हम 225 लिख दिए। हाँ, तो 225 बराबर भाजक यानी B के जगह पे, तो B की वैल्यू क्या है? 135। तो हम लिखेंगे 135 गुने में भागफल और शेषफल हमको प्राप्त करना है ना, कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा है भाई। हम देखो, ये भाजक है, ये भाज्य है, यानी भाजक 135 और भाज्य है 225। तो 135 से 225 में भाग देंगे तो भागफल और शेषफल दोनों आ जाएंगे। तो आइए हम इधर क्या करते हैं, भाग देते हैं। 135 से भाग देंगे किस में? देखो, इस साइड वाले इस साइड में भाग देते हैं। ठीक है, तो 225 में हम भाग देते हैं। ठीक है, यानी भाजक से हम भाज्य में भाग दे रहे हैं। चलिए, यही नियम है, ऐसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 135 दूना 270 ज़्यादा हो जाएगा, 135 एकम लगेगा, तो ये हो जाएगा 135। घटा देंगे तो ये 0, ये हासिल लेंगे तो 12, ये 9 3 12, 9 ये एक में से गया तो 0, मतलब 90 आ गया। तो R आ गया 90 और Q हो गया 1 से, भागफल Q और शेषफल 90। तो यहाँ पे रखेंगे कि भागफल कितना आया? 1 आया, तो हम लिखेंगे 1 और प्लस शेषफल कितना आया? 90 आया, तो 90 लिखेंगे। और ऐसी प्रक्रिया कब तक करनी है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक करते रहना है। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? 135 है ना, इसको इधर ले आएंगे। 135 बराबर 90 शेषफल है ना, इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो गया भाजक 90 और भाज्य हो गया 135। अब 90 से 135 में हम भाग देंगे। चलिए हम भाग देते हैं। 90 से हम 135 में भाग देंगे। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भैया। 90 दूना ज़्यादा हो जाएगा ना, 180। तो 90 कम 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 5 8 9 4 13, है ना। तो
तो यहाँ पे देख लो 45 हो गया। कितना हो गया? 45 हो गया। तो हमारे पास जो शेषफल आ गया 45 और क्यू आ गया 1। चलिए पुट करते हैं। तो क्यू के जगह पे हम रखेंगे 1 यानी भागफल, अब प्लस में शेषफल के जगह पे रखेंगे 45 आ गया। अब हम वही बात क्या करेंगे, 90 को इस साइड लाएंगे भाज्य के जगह पे, और शेषफल को क्या है भाजक की तरफ ले आएंगे 45। अब 45 से 90 में भाग देंगे। फिर क्या करेंगे भैया, 45 से हम भाग देंगे किस में, तो 90 में। चलिए भाग 45 गुना 90, घटा देंगे तो क्या होगा 0। तो आर आ गया 0, मतलब भागफल हो गया 2। ठीक है, भागफल हमारे पास 1 है ना, तो 2 है तो हम 2 लिखेंगे, और शेषफल कितना 0 तो 0। अब देखिए 0 आ गया ना, तो समझिए हमारा आंसर आ गया ना 0। अब हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तीसरा नंबर पे जो संख्या आएगा वही आंसर, 1 2 3। तीसरा नंबर पे 45 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः HCF बराबर कितना हो गया भैया 45। इन दोनों संख्या का 135 और 225 का कितना हो गया, तो HCF 45। ये हमारे पास आंसर हो गया। आइए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, फिलहाल मिटा देंगे। ओके, तो आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट मार लेना। ओके, आइए अब दूसरा हमारे पास है। तो जो बड़ा है उसको हम A मानेंगे, जो छोटा है उसको B मानेंगे। तो बड़ा हमारे पास है 38,220, तो बड़ी संख्या को हम A मान लेंगे। तो हमारे पास A बराबर हो जाएगा कितना, 38,220, कॉमा B हमारे पास 196, तो 196। अब वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे। ठीक है, हल ये दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई दिक्कत नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर जो फॉर्मूला होता है वो A बराबर BQ प्लस में R, ऐसे भी ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो A की वैल्यू हमारे पास कितना है 38,220 बराबर B की वैल्यू कितना है 196, और गुने में Q है तो Q रहने दो, और प्लस में R है तो R रहने दो, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं। 196 से 38,220 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे भैया, भाग देंगे। तो आइए हम भाग देते हैं, 196 से भाग देते हैं कितना में 38,220। चलिए भाग देना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, 196 का घात पढ़ेंगे तो 196 एकम, 196 दूना पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 382 से, है ना। तो हमारे पास 196 हो गया। अब 196 का हम 196 घटा देंगे तो हासिल देंगे 12 में से 6 जाएगा तो कितना है बचेगा 6। अब ये बचा कितना 7, हासिल देंगे इधर तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 9 17 8। ये बचा कितना, ये बच गया भैया हमारे पास 2 में से गया तो 186। अब ये 2 है ना, 2 को यहाँ उतार लेंगे तो 1862 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 196 नमा लग जाएगा तो 9 6 54 के 4 हासिल गया 5, 9 नमा 81, 81 5 86 के 6 हासिल गया 8, 9 एकम 9 9 8 कितना हो गया 17। तो ये हमारे पास 17 हो गया। अब ये देखो 6 है ना, 1 निकालो कैरी लो तो इसमें जाएगा 12 में से 4 तो 8 4 8 होगा। ये बचा कितना 5, हासिल देंगे तो ये हो जाएगा कितना 15। कितना हो जाएगा भाई 15। अब 15 में से 6 तो 9, ठीक है 9 6 15, 9 बचेगा। ये बचा कितना भैया, ये बच गया 7 में 7 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो क्या 0, कट गया क्या तो 98। अब ये 0 बचा, 0 उतार लेंगे, 196 पंचे लग जाएगा, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पचे 45 3 48 के 8 हासिल गया 4, 5 के 5 5 4 9। तो आप देख सकते हो घटाएंगे तो भैया यहाँ से इसको 0 आएगा तो R आ गया 0 और Q आ गया 195। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 38,220 बराबर 196 गुने Q के जगह पे आ गया भैया 195 और प्लस में R के जगह पे 0। तो R जब ये 0 आ गया तो समझो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आ जाओ गिनती करके तीसरा नंबर 1 2 3, तीसरा नंबर पे 196 तो आता है HCF जो है हमारे पास कितना 196। ये हमारे पास आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, पहला का तीसरा। तो चलिए तीसरा का हम हल कर लेते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखोगे जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम A मानेंगे,
तो ए बराबर हमारे पास 867 है एंड बी बराबर हमारे पास कितना है 255 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 867 बराबर बी की वैल्यू है हमारे पास 255। चलिए अब गुने में क्यू तो क्यू और प्लस में आर तो आर रहने देते हैं। 255 में 255 से किस में भाग देंगे तो 867 में। चलिए भाग दे देते हैं। तो हम अगर भाग देंगे 255 चौके ज़्यादा हो जाएगा है ना, 255 तिहाई लग जाएगा क्या, हाँ लग जाएगा। 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15, 116 के 6 हासिल 1, 3 गुना 6 और 1 7, 765 घटाएंगे तो 2, 6 में से 0, ये 1, 102 आ गया। तो आर के जगह पे 102, क्यू की जगह पे 3। चलिए हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने में क्यू के जगह पे है 3 और प्लस में आर के जगह पे 102। अब हम क्या करेंगे 255 को इधर ले आएंगे बराबर 102 है ना, तो 102 को इधर ले आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे 102 को इधर ले आएंगे। अब 102 से 255 में भाग देंगे, 102 से 255 में भाग देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा भैया कि 102 दूनी लगा दो तो 204 होगा। घटाएंगे तो ये 1 होगा, ये होगा 5, 51 बचेगा है कि नहीं। ये हमारे पास क्यू और ये हमारे पास आर। चलिए हम पुट करते हैं, गुने में क्यू के जगह पे रखेंगे 2 और प्लस में आर के जगह पे रखेंगे 51। ठीक है, अब 102 को इधर ले आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 102 को इधर ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे भैया देख लो ध्यान से, 51 को इधर ले आएंगे, 51 से 102 में भाग देंगे। 51 से क्या करेंगे भैया 102 में भाग देंगे, तो 51 दूना 102 घटाएंगे 0 है ना, तो आर के जगह पे 0, क्यू के जगह पे 2, तो क्यू के जगह पे 2 और प्लस में आर के जगह पे 0 आ गया। तो समझो आंसर आ गया 1 2 3, तीसरा नंबर पे जो आएगा वो हमारे पास आंसर। तो अतः HCF बराबर जो हो गया भैया 51, क्या हो गया 51, ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है भैया, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम चलेंगे क्या प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि दर्शाइए कि अर्थात सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब आपको सिद्ध करके बता देना है कि किसी भी विषम पूर्णांक जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक कहता है ना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या इसके रूप का होता है क्या, ये सिद्ध करके बता देना है। सबसे पहली बात है, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर जो फॉर्मूला बताए थे वो बताए थे a बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये बताए थे कि नहीं बताए थे, तब बताए थे। तो जिसमें ये बताए थे तो ठीक है, इसको हम रखते हैं। अब यहाँ पे लॉजिक देखो, ये हमारे पास क्या कहता है 6q प्लस में 1, ठीक है, फिर कहता है 6q प्लस में 3, फिर क्या कहता है 6q, अब प्लस में क्या कहता है भैया 5। तो इससे कुछ पता चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है भैया हमको भी। ठीक है, देखिए b की वैल्यू हमारे पास 6 है, क्या b की वैल्यू 6 पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और r की वैल्यू जो हमारे पास है 1 से लेकर के 5 तक, मतलब 6 से छोटा है, ये चल रहा है। अच्छा, a हमको नहीं पता, हम मान लेंगे, ठीक है, a को ही मान लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं यहाँ से हल। ठीक है, माना कि विषम पूर्णांक बराबर a, क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, विषम पूर्णांक बराबर a मान लिए। ठीक है, ये a का कहानी हो गया। और भाजक अर्थात b, क्या है अर्थात b बराबर हमारे पास क्या है 6 है। 6 है कि नहीं, b बराबर, b हमारे पास भाजक होता है, आपको पता था ना, a भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, r होता है शेषफल की होता है क्या हमारे पास भागफल। ठीक है, तो भाजक यानी b बराबर हमारे पास 6 हो गया, हमने विषम पूर्णांक a मान लिया। ठीक है, अब r की बात आती है,
तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि r का मान हमेशा क्या भाजक से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो हम कह सकते हैं अरे भैया कभी भी भाजक से r का मान छोटा होता है, यानी शेषफल छोटा ही होता है। जैसे मान लो कि एक कोई भाज्य है और इसमें हम भाजक से क्या करते हैं, भाग देते हैं, चलो भाजक 6 है, तो इसका जो शेषफल आएगा ना वो हमेशा 6 से छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आ सकता है। तो शेषफल हमेशा छोटा रहेगा 6 से, यानी 1 से लेकर के 5 तक या 0 कह सकते हो। तो 6 से छोटा कौन कौन आ सकता है, तो यहाँ पे शेषफल, शेष यानी r बराबर, ठीक है, क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा होगा, ये सारे के सारे ये हो सकता है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब आइए हम मेन मुद्दे पर चलते हैं। हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होगा भैया, a बराबर बी क्यू प्लस में r, क्या होगा r, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते क्या है, जब यहाँ से लिखते हैं जब r बराबर 0, जब r बराबर क्या 0 है कि नहीं, जब r बराबर 0 तब, कॉमा ही हटा दो, जब r बराबर 0 तब। अब इसी पे हम चलेंगे भैया, a बराबर बी क्यू प्लस r, तो b हमारे पास 6 है, हम लिखेंगे 6 अगुने में q हमारे पास क्या है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम q रहने देंगे, प्लस r हमारे पास है। जब r बराबर 0, तो r के जगह पे हमने 0 मान लिया, तो इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर आ सकता है 6q, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 6q ही होगा। ठीक है, और जब r बराबर 1, 5 केस बन रहे हैं, सब रख के देखेंगे। जब r बराबर 1 तब हमारे पास a बराबर क्या होगा 6q, अब प्लस में क्या होगा, r के जगह पे 1 रखेंगे, है ना, r के जगह पे a, तो a बराबर bq, तो b के जगह पे 6q, अब प्लस r के जगह पे 1, ये आ गया केस दूसरा। फिर जब r बराबर 2, तब हमारे पास क्या आएगा, a बराबर 6q, अब प्लस के 2 आएगा कि नहीं आएगा। फिर तीसरा, जब हम r बराबर 3 रखते हैं तब क्या आएगा, तो इसका आएगा 6q प्लस के 3, है कि नहीं। और जब फिर r बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो क्या आएगा 6q प्लस में 4। फिर जब r बराबर हम 5 रखते हैं तो क्या आएगा, a बराबर में 6q प्लस में 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, है कि नहीं। अब इसमें देखना है कि कौन सम पूर्णांक है और कौन विषम पूर्णांक है, तो आपको पता चल जाएगा। 6 क्या है, सम संख्या है, ये सम पूर्णांक है, क्या भैया सम पूर्णांक है। 6 हमारे पास से 6q जो है ये सम पूर्णांक है। अब हमारे पास देखिए 6 और 2 क्या है 8, 6 2 8 सम संख्या होता है। इसको ऐड करके चेक करने का तरीका है, देखना है दोनों को ऐड करके ऐसे अपने मन चिंतन करके, वो बहुत दर्शा मत देना, ठीक है, चिंतन करके देना। ओ 6 और 2 8 होगा, इसका मतलब ये होगा सम पूर्णांक होगा। आज 6 और 1 क्या होता है 7, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। हमको बताना है विषम पूर्णांक, तो पहले सम पूर्णांक को छांट करके हटा देते हैं, बाकी जो बचेगा वो तो अपना घर है, यानी विषम पूर्णांक बचेगा, है कि नहीं। तो 6 2 8 ये हो जाएगा भैया हमारे पास क्या, तो ये सम पूर्णांक बचेगा, ये हो जाएगा सम पूर्णांक। ठीक है, ये हमारे पास होगा सम पूर्णांक। 6q 6 3 9 ये नहीं होगा, 6q प्लस 4 ये हो गया सम पूर्णांक, ये भी हमारे पास हो गया सम पूर्णांक। ठीक है, ये वाला करेक्ट ना, 6 5 11 ये हो गया विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक 3 है। अब विषम पूर्णांक कौन कौन है वो लिख लीजिए। तो हमारे पास इधर हम लिख देते हैं, इसके नीचे लिखना, ठीक है, लेकिन हमारे पास इधर जगह है तो हम लिखेंगे अतः कि क्या कहता है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक देख लो, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है। ये 6q प्लस 1 है, तो हम लिखेंगे 6q प्लस में 1 कॉमा, दूसरा हमारे पास है 6 3 9, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। तो 6q प्लस के 3 और 6q प्लस में 3 कॉमा, यहाँ पे देख सकते हैं 6q प्लस के 5, तो हमारे पास 6q प्लस के 5 होगा, लिख देंगे। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक इतना होगा। तो यही तो सिद्ध करना था, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी सिद्ध हुआ। ठीक है, इससे हमारे पास क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो भैया आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं।
आइए अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, तीसरा प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं। ओके, तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। भैया अधिकतम संख्या का रही, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहे और अधिकतम संख्या कहे तो याद रखना कि उसका HCF कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और न्यूनतम संख्या कहे तो समझ जाना उसका LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो अधिकतम संख्या बता रहा है तो इसका मतलब हमको HCF ज्ञात करना है। तो दो संख्या होनी चाहिए, तो हाँ है, इसमें दिया गया कि किसी परेड में 616 सदस्य है, तो हमारे पास एक संख्या है 616, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारे पास है 32, क्या है 32। ओके, तो यहाँ पे 32 दिया गया है। अब इन दोनों का क्या करना है, अधिकतम कह रहा था इसलिए हम HCF ज्ञात करेंगे। तो HCM जब ज्ञात करेंगे तो याद रखना किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहा नहीं गया है कि किस विधि से ज्ञात कर सकते हो, या तो सिर्फ भाग विधि से ज्ञात कर लो या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे चल दो, ठीक है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही ज्ञात करेंगे। तो जो बड़ा होता है उसको हम A मानते हैं, जो छोटा होता है उसको हम B मानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस में R कहता है। तो A की वैल्यू 616 होगा बराबर B की वैल्यू 32 होगा, गुने में Q और प्लस में R हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे भैया, देख लो 32 से हम भाग देंगे, 32 से भाग देंगे 616 में तो कितना होगा, तो 32 से कम 32 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11, यानी हासिल नहीं तो 11 11 उसमें 9, ये बचा 4 4 में से 3 जाएगा, है ना, सॉरी 5, ये बचा 5 5 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 2। ओके, अब 29 हो गया, यहाँ 6 उतारो, 32 से 32 नमा आ जाएगा, 32 नमा देख लेते हैं, 9 दूनी 18 के 8, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 हो गया, 9 3 27 1 28। अब क्या करेंगे भैया, घटा देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हासिल देंगे तो 16 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। फिर ये बचा 8 8 में से 8 गया तो 0, ये भी 0, 8 हो गया। तो शेषफल 8 और भागफल 19। चलिए हम पुट करते हैं 616 बराबर 32 गुने में Q के जगह पे 19 प्लस में R के जगह पे 8। अब हम 32 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे ले आते हैं 32 को यहाँ पे और 8 को यहाँ पे, 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो शेषफल बचेगा 0। अब तीसरा संख्या गिनती करेंगे 1 2 3, तीसरा नंबर पे 8 आता है तो आता है HCF बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है ना। 8 टुकड़ियों में मार्च करेंगे। चलिए अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। ओके, आइए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमको सिद्ध करके बता देना 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है, ये हमको सिद्ध करके बता देना। बिल्कुल ये दूसरा प्रश्न की तरह है। कंडीशन ये है कि दूसरा प्रश्न में वर्ग नहीं करना था, लेकिन इसमें वर्ग करके बताना है। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें देखें हमने जो सिद्ध करना है हमें 3m और 3m+1, ये हमको दोनों सिद्ध करके बता देना है। तो सबसे पहले अगर जरा ध्यान दोगे इसमें, तो मैंने क्या बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो कहता है A बराबर BQ प्लस R कहता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे भैया कि B की वैल्यू निकल के आएगी 3, क्या निकल के आएगी 3, और Q के जगह पे M है, लेकिन R का हमको पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हम सब निकाल लेंगे। A को हम पहले मान लेंगे कि माना पूर्णांक, लिखते हैं माना पूर्णांक बराबर, क्या लिखेंगे, पूर्णांक बराबर A, ठीक है। A मैंने मान लिया, और यहाँ पे हम लिखते हैं B बराबर यानी भाजक बराबर, और भाजक अर्थात B बराबर क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3, क्योंकि ये जो देखो A बराबर BQ प्लस R जो है आपको पता है ना कि ये भाज्य बराबर ये भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास देख सकते हैं B के स्थान पे 3 है और Q के स्थान पे M है, कोई दिक्कत नहीं, हम M के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। A को हमने मान लिया कि माना पूर्णांक A और भाजक बराबर 3। तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा यानी R क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो R बराबर जो भी होगा भैया भाजक से छोटा होगा। जो 3 है ये भाजक से कभी भी शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। तो होगा 0, 1, 2, यही ना होगा। तो भाजक से ये सारे के सारे छोटे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
प्रमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हम चलेंगे, तो यहां पे लिखते हैं इसका फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर a बराबर बी क्यू प्लस r। चलिए हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि r का कंडीशन अलग अलग लेंगे, क्योंकि हमको 3m या 3m+1 सिद्ध करके बताना है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चलो जब r बराबर 0, क्या लिखेंगे, एक बार 0 लेकर के चलते हैं। जब r बराबर 0 तब लिखते हैं क्या होगा, देखते हैं। जब r बराबर 0 तब हमारे पास जो फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू। तो b के जगह पे क्या है 3, तो 3, q तो q, और प्लस r के स्थान पे क्या है, r के स्थान पे मैंने माना 0, तो हमने 0 लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a बराबर 3q और 0 को जो ऐड करेंगे तो 3q ही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में कहता है वर्ग करके, ठीक है, तो वर्ग हम करेंगे, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देते हैं। तो चलिए इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तो यहाँ पे लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर चलिए हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये a स्क्वायर होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9q का वर्ग। ठीक है, तो 9q स्क्वायर हुआ। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, a स्क्वायर तो a स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने में 3q स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3m, और यहाँ पे क्या लिख देंगे कि माना 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, क्या m रखने पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3q स्क्वायर के जगह पे m रख दिया, ये 3, तो ये इस पूरे के जगह पे m आ गया 3m, तो पहला तो आ गया 3m। ठीक है, तो पहला तो आ चुका है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1, हमारे पास 3m आ गया। अब 3m+1 लाने, कोई दिक्कत नहीं, r का मान एक बार 0 लिए हैं, फिर लेंगे r बराबर 1। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, जब r बराबर, क्या लिखेंगे, जब r बराबर 1 तब क्या होता है वो हम देखते हैं। तब तो फॉर्मूला वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में r। तो हम पुट करते हैं, a तो a बराबर b के जगह पे 3 है, और गुने में q तो q, और प्लस r के जगह पे 1 रखना है, तो हम 1 रख दिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 3q और प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में भी कहता है वर्ग करने पर, है कि नहीं, तो हम इसका क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर देंगे। तो चलिए हम इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग मैंने कर दिया। अब ये हो गया a स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 गुने a हमारे पास 3q है, और गुने b हमारे पास 1 है, तो 1 लिख देंगे। 2ab पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहा है। ठीक है, आप प्लस b स्क्वायर तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9q स्क्वायर, और प्लस में 3 दूना 6q, और प्लस में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास a स्क्वायर तो a स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे कर देते हैं कि इसमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास होगा 3q स्क्वायर, प्लस में 3 दूना 6, ये 2q बचेगा, और ये प्लस में 1 को हम साइड कर दिए। इन दोनों में क्या कर दिए, 3 कॉमन ले लिए। 3 कॉमन लेने का मतलब 3 से सभी में भाग देंगे, जो भागफल आता है वही हम लिखते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं भैया 3 तो 3 पूरे के जगह पे 3q स्क्वायर प्लस 2q के जगह पे m रख देते हैं। तो यहाँ m हो गया, प्लस में ये 1 तो 1, यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर m रखने पर। ठीक है, तो मैंने रख दिया, तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लिए। तो यही तो सिद्ध करा, 3m या 3m+1, यही हमको सिद्ध करना था। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं। जब r बराबर 1 रखे हैं ना, अब फिर r बराबर 2 भी रखेंगे तो यही आएगा, 3m+1 ही आएगा, याद रखना। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ठीक है, क्या पता चला कि किसी भी स्पष्ट होता है ऐसे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
क्या भैया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये रूप का होगा 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने ये सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो ये कैमा नंबर क्वेश्चन था, तो ये चौथा सवाल था। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन को आपने बड़े ही इजीली सॉल्व कर लिया। आइए अब हम सॉल्व करते हैं भैया पांचवा, जो कि लास्ट सवाल है। बिल्कुल इसी तरह बनेगा। ठीक है, इसमें वर्ग है ना, उसमें घन कहेगा करने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, चलिए हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब इसमें घन कह रहा है, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वर्ग कह रहा था ना, तो यहाँ पे कह रहा है घन। कोई दिक्कत नहीं है, हम घन करेंगे। तो घन कहता है कि 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो अच्छा, यहाँ पे देखोगे 9m, 9m + 1 और 9m + 8 ये लाना है। तो भैया यहाँ पे 9m जो कह रहा है, इसका मतलब b के जगह पे 9 रखोगे। तो अगर b के जगह पे, b बोले तो भाजक के जगह पे अगर 9 रख करके हम बनाएंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, b के जगह पे 9 नहीं, हम 3 रख करके बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं, बिल्कुल दूसरा प्रश्न की तरह ही बनाएंगे, बस उसमें क्या करते थे, वर्ग करते थे, इसमें हम घन कर लेंगे। ठीक है, तो हमको जो सिद्ध करना है भैया, वो क्या करना है, 9m, 9m प्लस के 1 और फिर उसके बाद 9m + के 8, ये हमको सिद्ध करना है कि नहीं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर तो आपको पता ही है, क्या होता है, a = bq + r, ये होता है कि ना। तो देखो अगर b के जगह पे 9 रखेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, है ना, और थोड़ा परेशानी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट b के जगह पे 3 मान करके हल करते हैं इसको। ठीक है, तो हम पहले तो पूर्णांक मान लेते हैं कि माना, प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, माना पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे a मान लेते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे भाजक मान लेते हैं। भाजक हमारे पास क्या होगा, यानी b क्या होगा, b हमारे पास देखो 9 रख करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे 3 रख के बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम 3 रख दिए। तो r हमारे पास क्या होगा, 3 से छोटा होगा, यानी 0, 1, 2 ये होगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है भैया, a = bq + में r होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जब मान लेते हैं कि r बराबर क्या मान लें, 0, तब हमारे पास क्या हो रहा है वो देखते हैं। तब क्या लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है ना कि a = bq, तो b के जगह पे रखेंगे 3, q तो q और प्लस r के जगह पे 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a = 3q, दोनों को जोड़ेंगे तो 3q होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या कहता है, घन करना है भाई, घन, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घन कर देंगे। तो aq, ठीक है, प्लस में 3q का घन कर देते हैं, दोनों तरफ घन कर दिए। तो लिख देते हैं दोनों तरफ घन करने पर हमने लिख दिया, दोनों तरफ घन करने पर। अब उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, क्या करते हैं भाई, यहाँ से लिखेंगे aq बराबर, सबको 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 27 q का घन होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि 9 गुने में 9 × 7, 9 × 3 q का घन, ऐसे लिख सकते हैं, 9 × 27 उतना ही आएगा। ठीक है, तो aq बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे 9 और 3aq के जगह पे m मान लेंगे। तो यहाँ पे हम m लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो कि माना क्या लिखेंगे, माना 3q, है ना, 3q का क्यूब जो है बराबर हम क्या रख दिए, m रखने पर, क्या रखें भैया, m रखने पर रख दिए। तो ये हमारे पास आ गया। तो पहला जो है ना हमारे पास सिद्ध हो चुका है, पहला तो आ गया 9m, हमको 2 और सिद्ध करना, 9m + 1, 9m + 8। चलिए हम फिर उसको हम सिद्ध कर लेते, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको मान लो समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या 1 हमने मान लिया। अब फिर पुनः जब r बराबर हम मान लेते, एक बार 0 मान लिए, एक बार 1 मान लेते, जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या होता है, bq + r। ठीक है, तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे भैया, चलिए हम a के जगह पे हम रख लेते हैं क्या a की जगह पे a ही रहेगा, कुछ नहीं रखाएगा। b के जगह पे 3 रखाएगा, 3, और q प्लस में r के जगह पे 1 रखाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करना पड़ेगा, क्योंकि घन करने के लिए कहता है ना। तो a का घन करेंगे बराबर 3q + 1 का घन करेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर
घन करने पर, ठीक है। तो भैया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब वो होता है, फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे। चलिए हम तोड़ लेते हैं, ये क्यू तो ए क्यू रहेगा, इसको तोड़ेंगे इस पे ए क्यू, तो यानी 3 का घन कर देते हैं इसको, ठीक है, प्लस में 3 स्क्वायर भी, 3 गुने ए स्क्वायर, ए की जगह पे 3 क्यू है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और गुने में बी, बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे हमारे पास 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस 3a बी स्क्वायर आपका आता है, तो 3 गुने में ए के जगह पे 3 क्यू और गुने में बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी के जगह पे हम लिखेंगे भैया 1 तो 1, और प्लस में बी क्यू, तो बी के जगह पे 1 का क्यू करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम जब गुना करेंगे 3 3 9 होती है 27 क्यू का क्यू है ना, प्लस 9 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस में 3 तिहाई 9, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं मैं कर रहा हूँ मैं, 3 तिहाई 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिहाई 27 न होगा भाई, ये हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 क्यू, और प्लस में 1 का क्यूब 1 होगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में कॉमन ले लेंगे, तो ये ए क्यू तो ए क्यू है कि नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं भैया, कॉमन लेंगे, क्या ले लेंगे, इसमें हम 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 तिहाई 27, 3 क्यू का घन, प्लस में यहाँ पे देखो 9 तिहाई 27, ये 3 आ जाएगा, ये भी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 9 एकम 9, तो यानी सिर्फ क्यू बचेगा, इतना है कॉमन लेने पर। अब प्लस में 1 साइड में जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 9, और ये पूरे के जगह पे एम रख देते हैं, तो ये पूरे के जगह पे रखेंगे तो 9m हो जाएगा, ये प्लस के 1 तो 1, ठीक है। इसमें मान लेंगे कि माना 3q का घन प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q बराबर m रखने पर, ठीक है ना, मैंने मान लिया, तो ये हमारे पास आ गया है ना। तो ये इसको मान लेंगे समीकरण क्या 2 मान लेते हैं, तो एक तो आ गया यहाँ 9m + 1 और 9m तो आ चुका है, अब 9m प्लस के 8 लाना है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है, वो भी हम वो भी ले आएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना, फिर r बराबर फिर से हम मानेंगे कि माना r बराबर क्या मान लेते हैं, r बराबर 0 1 मान लिया, अब 2 मान लेते हैं, चलो r बराबर 2, तब वही फॉर्मूला लगाएंगे कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में r, तो a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, a ही रहेगा, प्लस में b के जगह पे 3 गुने में q तो q, और प्लस में r के जगह पे हम लिखेंगे 2 तो 2। अब लिखेंगे क्या, दोनों तरफ घन करने पर, सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं, a हाँ लिख सकते हैं a बराबर 3q और प्लस में 2, दोनों तरफ घन कर दो, क्योंकि घन कहता है ना, ये मैंने घन कर दिया, यहाँ लिख दो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। आपको पता है ना a + b का होल क्यू क्या होता है, वो होता है a क्यू, है ना, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर और प्लस के b क्यू, हम ऐसे भी a लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पुट करते हैं, ये a क्यू बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रख दो, 3q का घन कर देते हैं, प्लस में 2 3a स्क्वायर भी है ना, तो 3 गुने में a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, और गुने में b हमारे पास 2 है तो हम 2 लिखेंगे, प्लस में 3 गुने में ab स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है 3q, और गुने में b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे b क्यू, तो b क्यू यानी 2 का क्यू, तो हम चलो 2 का क्यू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, a क्यू बराबर, तो 9q 3 3 9 होती है 27 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 27, क्या हो जाएगा 27 q का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 और 27 गुना ये हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा 54 q स्क्वायर, है ना, सबको गुना कर लिए। तो अब इधर गुना करते हैं, देखो 3 तिहाई 9, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, प्लस के 36 क्यू, और प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब इसमें हम सब में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 9, चलिए हम 9 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a क्यू बराबर, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 9 3 27 3 क्यूब का घन, प्लस में 9 छक 54 क्यू स्क्वायर, प्लस में 9 चौक 36 क्यू, इधर प्लस में 8 बच गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि
ए क्यू बराबर 9, पूरे के जगह पे m मान लेते हैं, m और प्लस में 8 तो 8, तो ये समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3q माना, यहाँ पे लिख सकते हैं माना 3q का क्यूब प्लस में 6q² प्लस में 4q बराबर हम m रख दिए। क्या रख दिए? m रख दिए। तो आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किसके रूप का होगा भैया? वो होगा 9m, 9m प्लस के 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है, ये आपने देख लिया, शुरू से देख लो भैया, ये शुरुआती है इसका, है कि नहीं, और ये इसका दूसरा है, और ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन है। तो आपने समझ लिया है ना। तो वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।